Hello bachcho, let's read this question. The question says assertion A, the chronic use of drugs and alcohol damages nervous system and liver. Reason is the use of drugs and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. इस क्वेश्चन में हमें assertion and reason दे रखा है और बताना है कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है हो जाएगा इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल तो अगर हम बात करें जो इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल होता है और अल्कोहल यूज अगर हम करते हैं या ड्रग तो ये कैन बी वाइड स्प्रेड एंड सीवियर। क्या हो सकता है? ये सीवियर हो सकता है और इम्पैक्ट कर सकता है एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। किसे अफेक्ट कर सकता है? फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को। अब यहाँ पे अगर बात करें क्या क्या यहाँ पे अफेक्ट हो सकता है, अगर हम फिजिकल अफेक्ट की बात करें तो क्या क्या हो सकता है इसमें जो है पहला हम देख सकते हैं नर्वस सिस्टम में। ये जो है अफेक्ट कर सकता है किसे? नर्वस सिस्टम में। अब नर्वस सिस्टम में क्या हो सकता है जैसे कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें मेमोरी लॉस हो सकती है। क्या हो सकता है? इसमें मेमोरी जो है लॉस हो सकती है। साथ ही साथ डिफिकल्टी हो सकती है किसमें? कंसंट्रेट करने में, यानी कि ध्यान देने में जो है क्या हो सकता है यहाँ पे डिफिकल्टी हो सकती है। और यहाँ पे बात करें और भी अफेक्ट की नर्वस सिस्टम में तो न्यूरोपैथी हो सकती है। न्यूरोपैथी में क्या होता है कि डैमेज हो सकता है पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है यानी कि पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और साथ ही साथ यहाँ हो सकता है वीकनेस। हो सकता है क्या? वीकनेस। अब यहाँ पे डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं दूसरे जो ऑर्गन है जैसे कि लिवर को भी ये अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे फैटी लिवर डिजीज हो सकता है। फैटी लिवर डिजीज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है हेपेटाइटिस हो सकता है। इसमें हेपेटाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है लिवर का। अब यहाँ पे और भी ऑर्गन को ये जो है अफेक्ट कर सकता है अगर हम ड्रग एंड अल्कोहल यूज करें तो यहाँ क्या हो सकता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसे भी ये क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कुछ हार्ट डिजीजेस भी हो सकती हैं। हार्ट डिजीज हो सकता है। हार्ट जो है डिजीज हो सकता है और स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक में जैसे कि हम कह सकते हैं कुछ हेमोरेजिक स्ट्रोक्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं यहाँ पे? हेमोरेजिक जो है हेमोरेजिक जो है स्ट्रोक हो सकते हैं। अब अदर अगर यहाँ पे सिस्टम में हम ले सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये अफेक्ट कर सकता है। किसे? डाइजेस्टिव जो है सिस्टम को भी ये अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि क्या हो सकता है? गैस्ट्राइटिस हो सकता है यहाँ पे। और इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है स्टमक लाइनिंग की। किसकी? इन्फ्लामेशन हो जाएगी स्टमक लाइनिंग की। उसके बाद यहाँ पे पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा किसका? पेनक्रियाज का। अदर यहाँ पे बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ये अफेक्ट कर सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ये क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे इम्यून सिस्टम को भी ये अफेक्ट कर सकता है। इम्यून सिस्टम को ये क्या कर देगा? वीक कर देगा, जिसके वजह से हमें बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं ये क्योंकि ससेप्टेबल हो जाता है।
इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अब अगर कोई मदर जो है अगर प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में जो है उसके फीटस पे भी ये क्या करेगा, असर डाल सकता है। तो अगर हम अदर अफेक्ट जो अफेक्ट करेगा रीजन यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर कोई मदर जो है मदर प्रेग्नेंट है तो यहाँ पे प्रेगनेंसी में ये रोल जो है देखा जाता है। क्या हो सकता है कि ये सीवियर अफेक्ट करता है किसमें, जो डेवलपिंग फीटस होता है, डेवलपिंग फीटस में। और इसमें यह देखा जाता है कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। क्या हो सकता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, सिंड्रोम हो सकता है। उसके बाद इसमें जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। उसके बाद कुछ बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कुछ बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद कुछ उसमें जो है न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स देखा जा सकता है, यानी कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम में इफेक्ट देखा जा सकता है किसके, जो यहाँ पे फीटस होता है, इम्पेयरमेंट्स जो है देखा जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें इस क्वेश्चन के, तो यहाँ पहला जो अजेशन दे रखा है, द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लिवर। तो हमने देखा कि ये नर्वस सिस्टम साथ ही साथ ये लिवर को अफेक्ट करता है। क्रॉनिक यूज यानी कि बहुत लंबे समय तक यूज किया गया, तो ये सही हो जाता है हमारा। दूसरा है द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन टू एडवर्सली अफेक्ट द फीटस। अभी हमने देखा कि क्या क्या अफेक्ट जो है फीटस में ये कर सकता है, यानी कि असर्शन एंड रीजन दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे जो रीजन है वो यहाँ पे असर्शन के लिए सही नहीं है, और कह सकते हैं डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ये जो रीजन है। तो यानी कि हमारा ये रीजन क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के लिए। तो अगर हम ऑप्शन ए में आए तो दे रखा है कि both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion। तो ये क्या हो जाता है यहाँ गलत। दूसरा है both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion। यानी कि ये जो है हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, क्योंकि जो रीजन है यहाँ पे वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ हमें कुछ और बता रखा है असर्शन में, रीजन कुछ और दिया गया है। सी है assertion is true but the reason is false, ये गलत हो जाएगा। डी है assertion is false but reason is true, ये भी क्या होगा गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।